बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब में 25 साल बाद बसंत की मशरूत वापसी। लाहौर फिर बो काटा के नारों से गूंजेगा। हुकूमत ने शराइत के साथ सजाएं भी बता दी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000 जबकि दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। पतंग सिर्फ धागे से बनी डोर से ही उड़ाई जाएगी। धाती, केमिकल लगी या तेज धार डोर के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। तमाम पतंगें और डोरें सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदारों से खरीदी जाएंगी। मोटरसाइकिल सवारों को भी हिफाजती इकदाम पर अमल करना होगा। शहर में बसंत लौट आई। आसमान पर रंग बरंगी पतंगे नजर आएंगी। पतंगबाजी की इजाजत का कानून जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत बसंत के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर की गई हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के दस्तखत से बसंत मनाने की मशरूत इजाजत देने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सजाएं दी जाएंगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अदम अदायगी जुर्माना पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। ऑर्डिनेंस के तहत हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाया जाएगा। मशकूक मकाम या मकान की तलाशी का हक भी दिया गया है। जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। पतंगबाजी की एसोसिएशन मुतल्लिका जिला के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर की जाएंगी। वाज़े रहे कि पंजाब में 2001 में पतंगबाजी पर पाबंदी लगी थी। 25 साल बाद पतंगबाजी की दोबारा इजाजत दी गई है। नए ट्रैफिक कवानीन का इतलाक, डबल जुर्माने, शहरियों की जेबें खाली। ट्रैफिक पुलिस ने जीदार बनकर सड़कों पर डेरे डालिए। नए कानून के तहत धड़ाधड़ पर्चियां काटने लगे, कोई रियायत नहीं। एक दिन में 5,400 से ज्यादा चालान कर दिए। शहरियों से 13 करोड़ 19 लाख वसूल। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15,428 गाड़ियां और मोटरसाइकिल थानों में बंद। 4,388 मुकदमात का अंदराज हो चुका है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद नए रेट्स के तहत एक ही रोज में तारीखी जुर्माने। पंजाब भर में मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 13 करोड़ 19 लाख के 40,636 चालान किए गए। लाहौर में एक ही रोज में 5,400 से जायद चालान कर दिए गए। आदादो शुमार के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15,428 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मुतल्लिका थानों में बंद किया गया। 4,388 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से जुर्मानों में इजाफे के सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। कम उम्र बच्चों पर मुकदमात के इंदराज से पंजाब भर में रोक दिया गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि जुर्मानों में सेफ सिटीज की जानिब से किए गए ई चालान का डाटा शामिल नहीं है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद अब तक 4,04,713 चालान किए गए। दूसरी जानिब 6 दिनों में 2,600 पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक चालान किए गए। डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद वकास नजीर के मुताबिक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 434 पुलिस एहलकारों की गाड़ियां बंद कर दी गयी। संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 500 से ज्यादा दीगर सरकारी गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद हुए। ऐसी जगह जहाँ पे कभी हेलमेट पहनने या बेल्ट बांधने का रुझान नहीं था, वहाँ पे भी मोर देन 50% लोग जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि जो हमारी इस मुहिम की इफ़ेक्टिवनेस है उसके लिए जुर्मानों या टिकट्स या इम्पाउंडिंग की बजाय जो सड़क के ऊपर आम शहरी का रद्द अमल है वो हमारे लिए ज्यादा अहम है। वाज़े रहे कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 2,000 रुपए, रक्शे का 3,000 का जुर्माना किया जा रहा है। कार और जीप का कम से कम जुर्माना 5,000 रुपए हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर ट्रॉली और दीगर कमर्शियल गाड़ियों का जुर्माना 10,000 से 20,000 रुपए किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस को कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स भी ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ मैदान में आ गए। फैसला वापस न होने पर 8 दिसंबर को पहिया जैम का ऐलान कर दिया। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन कहते हैं भारी ट्रैफिक जुर्माने कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे पर पब्लिक को गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज हैं। मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के ओहदेदारान ने 8 दिसंबर से पंजाब जबकि 10 दिसंबर से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। ये 8 तारीख को पूरे हुकूमत को पता लग जाएगा अगर हमारी बात ना सुनी गई
चाहे वो कोई भी किसी भी इदारे में है। इंशाअल्लाह ये 8 तारीख का जहाँ पूरा बंद होगा, इसके बाद 8 तारीख से हम तमाम दोस्तों के राब्ते में हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी ट्रैफिक जुर्मानों में कमी, गैर जरूरी टोल प्लाजे खत्म करने, टारगेटेड चालान रोकने समेत 25 निकाती मुतालबात की मंजूरी के लिए 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। बसूरत दीगर मंडियों में अशिया ज़रूरिया की सप्लाई रोकने का इंदिया दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये जायज़ मुतालबे पे वो गौर करेंगे और हमें उस नहज तक नहीं जाना पड़ेगा। न हम चाहते हैं कि हम अपने कारोबार 1 घंटे के लिए बंद करें, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे ड्राइवरों ने जवाब दे दिया है, हमारे मैनेजर्स, हमारे जो अपना बुकिंग मैनेजर हैं, उन्होंने जवाब दे दिया है। हमारे पास अब कारोबार जारी रखने के लिए कोई सख्त नहीं है। ट्रांसपोर्टर ने पंजाब में नए ट्रक अड्डों के लिए जगह की फराहमी और हाईवेज पर डकैतियों की रोकथाम के लिए इकदाम का भी मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली, रहनुमा मिनी मजदा एसोसिएशन चौधरी तनवीर, ट्रांसपोर्टर चौधरी खालिद, बशीर अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आयद सजाओं और जुर्मानों को हुकूमती अरकान असम्बली ने बेहतर कदम करार दे दिया। अपोजिशन की जानिब से जुर्माने बढ़ाने और सजाओं पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। हुकूमती अरकान असम्बली का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करना वक्त की अहम जरूरत है। लाहौर में सफ़र आप भी करते हैं, हम सब करते हैं। जिस तरह ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की जाती हैं, उसका मेरे ख्याल में तो जुर्मानों के अलावा कोई हाल नहीं, और दुनिया के तजर्बात से सीखना चाहिए। गवर्नमेंट के पास क्या तरीका रह जाता है? यही है कि उसके जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं उनको सख्त करे। अब जब सख्त करते हैं तो उसमें जाहिर है कि एक गरीब मुआशरा है, इसमें अक्सरियत गरीब लोगों की है, वो उसमें पिसते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ हमें ये करना चाहिए कि ये बात दुरुस्त है कि जुर्माने नहीं बढ़ने चाहिए, लोगों के इस्तात में रहने चाहिए, लेकिन हमें कानून की पाबंदी और अमलदारी का दर्स भी देना चाहिए। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और कैबिनेट ने ये देखा कि हादसात जो है बढ़ते जा रहे हैं और बिलखसूस रूरल एरिया में बिल्कुल ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना होने के बराबर था, तो मैं समझता हूँ ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अच्छा किया। पीपल्स पार्टी के पार्टी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आयद किए जाने वाले जुर्मानों को हुकूमत का गैर संजीदा इकदाम करार दिया। पहले अवेयर करें लोगों को और फिर आप डाउन करें, और वायलेशन और क्राइम और क्रिमिनल ऑफेंस में फर्क रखें, आप उनको क्रिमिनल ना बने। अपोजिशन असेंबली का कहना था कि हुकूमत इन ट्रैफिक जुर्मानों से पैसे कमा रही है, जबकि गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब आम पहले मर रही है, उसे कोई चीज सहूलत नहीं मिल रही, ना मेडिकल की, ना एक गाँव गंदों में देखें क्या हुआ है। अब यहाँ चिंगची पे क्या कर दिया है, अब एक बंदे चिंगची सारे दिन में 1000 रुपया कमाना है, वो 2000 रुपया चलान 6,000 कहाँ से देगा? इधर आप लोगों को खुद कुछ तरफ लेके जा रहे हो, हर बंदे गरीब कमर तोड़ रहे हो, ये आपने इस तरह इसलिए तोड़ देनी है। 500 से 5000 कर दी है, गरीब आदमी को कर रहे हैं। बजाय इसके फैसिलिटीज, ना मेडिकल फैसिलिटीज आपके पास हैं, ना आपके पास इस वक्त कोई एजुकेशन का सिस्टम है। अरकान असम्बली का कहना है कि हुकूमत पहले ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अवाम में आगाही फराहम करे, फिर जुर्मानों और सजाओं का फैसला करे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी ना हो सकी। आबो हवा इंतहाई मुज़र्रित सेहत, लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर बरकरार है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 284 तक जा पहुंचा है, और शहर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र्रित सेहत है। गले, सांस, दमा और फेफड़े के जो मरीज हैं उनके लिए ये जहर कातिल है, जबकि जो स्मोक में मौजूद पार्टिकल्स हैं वो भी इंसानी जिल्द के कैंसर का बाइस बन सकते हैं। तिबी माहिरीन का ये कहना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हुकूमती इदारे हैं उनकी जानिब से इक़दामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो सब बेसूद साबित हो रहे हैं, चूंकि एक बहुत बड़ी वजह शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे की। इंडिया में जब फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं तो उनसे पैदा होने वाला जो जहरीला धुआं है वो जब पाकिस्तान खुसूसी तौर पर लाहौर की हदूद में दाखिल होता है तो वो लाहौर की आबो हवा के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होता है और वो स्मोक में इजाफे का सबब भी बनता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रावी रोड और उसके गिरदोनवा में 581 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि शहर का सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका भी है और शहरियों के लिए मुज़र्रित सेहत आबो हवा का इलाका भी है। दीगर इलाकों में बात करें तो जोहर टाउन में 474
474 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। शालीमार टाउन में 405, इसी तरह सैयद मुरातब अली रोड पर 352 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। सिविल सेक्रेटेरिएट में 311 है और अस्करी 10 में जो शरह आलूदगी है वो 278 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में रायवेंट रोड पर 249 AQI रिकॉर्ड किया गया है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में 217 है। तफैल रोड कैंट में जो हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट में डंगे की चोट पर ग्राम फरोशों का राज। आटा, घी, ऑयल, चाय की पत्ती समेत सब कुछ महंगा हो गया। सर्फ, चावल और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दर्जा अव्वल घी 585 रुपए किलो फरोख्त होने लगा, जबकि 800 ग्राम चाय 1800 रुपए तक फरोख्त होने लगी। शहर की ओपन मार्केट में गिरा फरोशों का राज। जिलाई इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देने लगी। घी, ऑयल, चाय की पत्ती, सर्फ, चावल और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहर की ओपन मार्केट में दर्जे अव्वल घी 580 से 585 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दर्जे अव्वल ऑयल 590 से 600 रुपए लीटर है। दर्जा दोम 550 रुपए किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है। निजी कंपनियों का 5 किलो आटा 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह 800 ग्राम चाय पत्ती 1800 रुपए तक फरोख्त जारी है। दिहाड़ीदार तबके के लिए इकट्ठा राशन लेना मुश्किल हो गया है। इमाम मसाजिद को वजीफा देने का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। हुकूमत को 62,994 इमाम मसाजिद के फॉर्म मौसूल। एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दे दी गई। फरवरी 2026 तक कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर है। इमाम मसाजिद को वजीफा देने का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। हुकूमत को 62,994 इमाम मसाजिद के फॉर्म मौसूल हो गए। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दे दी गई। फरवरी 2026 तक कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वजीर आला मरियम नवाज ने 1 जनवरी से आइमा कराम को एजाजिया की अदायगी शुरू करने का हुक्म दे दिया। इजलास में बताया गया कि आइमा कराम को पहली मर्तबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम की जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज ने असिस्टेंट कमिश्नरों को हर माह आइमा कराम को मदऊ करके मीटिंग की हिदायत की। हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि स्पेशल ब्रांच ने 27,772 इमाम मसाजिद के फॉर्म की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली, जबकि CTD ने अब तक 20,924 इमाम मसाजिद के फॉर्म की तस्दीक का अमल मुकम्मल किया है। वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम के जदीद मंसूबों पर पेशरफ्त। वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल का नया मॉड्यूल मुतारिफ करवाने का फैसला। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब 50 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की मंजूरी। चीनी मॉडल पर मबनी प्लांट सनतों को कम कीमत पर बिजली फराहम करेगा। फुजले से माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। क्लीन एनर्जी में इजाफा होगा। कार्बन अखराज कम होगा। बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। पंजाब में वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम के जदीद मंसूबों पर पेशरफ्त हो गई। वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल और कंपोस्टिंग प्लांट्स का नया मॉड्यूल मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब 50 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की मंजूरी दे दी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रोजाना 3000 टन वेस्ट से माहौल दोस्त बिजली पैदा करेगा। चीनी मॉडल पर मबनी प्लांट सनतों को कम कीमत पर बिजली फराहम करेगा। बायोगैस और बायोफ्यूल मंसूबों से क्लीन एनर्जी में इजाफा होगा। मंसूबों से सालाना 8,678 टन कार्बन अखराज कम होगा। किसानों को सालाना 32 लाख रुपए की बचत होगी। मंसूबे से 300 से 500 नई ग्रीन नौकरियां पैदा होंगी। सालाना वेस्ट मैनेजमेंट लागत 154 अरब 29 करोड़ से 203 अरब रुपए होगी। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने उफल टू एनर्जी प्लांट कायम करने की ठान ली है। डंप साइट्स, रिक्लेमेशन और सोलर व अर्बन फॉरेस्ट्री भी मंसूबे में शामिल हैं। पंजाब में एक और फोर्स का क्या? महकमा मादनियात ने नई फोर्स कायम कर दी। फोर्स मादनियात की चोरी और गैर कानूनी तरसील रोकेगी। नए कानून में लाइसेंसिंग, निगरानी और माइनिंग ऑपरेशंस के सख्त कवायद शामिल हैं। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया गया। बतौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों का क्याम होगा। महकमा बल्दियात ने आला सतह ट्रांजिशन कमेटी कायम कर दी। हर जिला का मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ट्रांजिशन कमेटी का कन्वीनियर होगा। पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी का दायरा कार दीगर अजला में बढ़ाने का उसूली फैसला कर लिया। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के जेरे निगरानी लाहौर की तर्ज पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की दीगर अजला में बतौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों का कयाम होगा। महकमा बल्दियात ने वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों के कयाम के लिए आला सतह ट्रांजिशन कमेटी कायम कर दी है। हर जिला का मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ट्रांजिशन कमेटी का कन्वीनर होगा। मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी
ADC फाइनेंस मेंबर होंगे। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, CFO मुतल्लिका वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के मेंबर होंगे। कंपनियों के जिम्मे तमाम टास्क, कॉन्ट्रैक्टर्स का रिकॉर्ड, अदायगियां और जेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड मुरतब करना होगा। दूसरी जानिब महकमा मादनियात ने मादनियात फोर्स कायम कर दी। नए कानून में लाइसेंसिंग, निगरानी और माइनिंग ऑपरेशंस के सख्त कवायद शामिल किए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, तेल और गैस के जखायर इस कानून का हिस्सा नहीं होंगे। एक्सप्लोरेशन, प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग टाइटल्स के लिए नया कैडेस्टर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। नए कानून में गैर फाल माइनिंग टाइटल्स फौरी तौर पर मंसूख करने का इख्तियार भी शामिल है। टाइटल होल्डर्स के लिए सोशल इम्पैक्ट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान लाजमी होगा। महकमा माइंस एंड मिनरल्स में डायरेक्टोरेट्स का नया स्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। जिला की सतह पर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग लाइसेंस कमेटियां कायम की जाएंगी। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया, इम्तिहानात 24 मार्च से शुरू करने पर गौर किया गया। फूड एंड न्यूट्रिशन और तारीख पाकिस्तान की किताब मार्केट से गायब है। आइंदा साल मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तुलबा परेशान। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान अब रमजानुल मुबारक में नहीं होंगे। तमाम तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात का आगाज माह सियाम और ईद उल फितर के बाद होगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने आइंदा साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात ताखीर से लेने के हवाले से बाकायदा ऐलान कर दिया। ऐलान के बाद मैट्रिक इम्तिहानात 24 मार्च 2026 से शुरू होने का इम्कान है। दूसरी जानिब मैट्रिक की फूड एंड न्यूट्रिशन और तारीख पाकिस्तान की किताब की मार्केट में किल्लत पैदा हो गई। आइंदा साल मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तलबा परेशानी में मुब्तला हो गए। वालिदैन ने पेक्टा से किताबों की फौरी प्रिंटिंग का मुतालिबा किया है। वालिदैन का कहना है कि शॉर्टेज की वजह से तलबा और तालिबात को बआसानी दोनों किताबें दस्तयाब नहीं। इंग्लिश मीडियम तलबा के लिए दोनों मज़ामीन की किताबें दस्तयाब नहीं। पेक्टा भी किताब की दस्तयाबी की जगह सिर्फ कोर्स आउटलाइन दे रहा है। एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को मरासला जारी। PITB के हाजिरी पोर्टल पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स तक के डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड किया जाए। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। प्रोफेसर्स के बाद एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने वाइस चांसलर, प्रिंसिपल समेत तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया है कि तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग अस्पताल पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हाजिरी पोर्टल पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स तक के डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड करवाएं। फौरी तौर पर ऑनलाइन हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। मरासले में कहा गया है कि प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर्स तक अब PITB की ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के पाबंद होंगे। लेस्को में सिंगल और 3 फेस मीटर्स का बहरान। नेपरा का लेस्को चीफ रमजान भट्ट को वजाहती नोटिस जारी। अगस्त के बाद न्यू कनेक्शन और डिफेक्टिव मीटर्स के लिए स्टॉक मौजूद नहीं। नेपरा ने सिंगल और 3 फेस मीटर्स की किल्लत को कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। लेस्को में सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स का बहरान नया रुख इख्तियार कर गया। नेपरा ने लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान भट्ट को वजाहती नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जराये के मुताबिक लेस्को के पास अगस्त के बाद न्यू कनेक्शन और डिफेक्टो मीटर्स के लिए स्टॉक मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मीटर्स नहीं लगाए जा रहे। नेपरा ने लेस्को में सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत को कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है, जबकि मीटर्स की अदम फरामी नेपरा के कस्टमर सर्विस मैनुअल की खिलाफ वर्जी करार देकर लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान भट्ट को नोटिस भिजवाकर जवाब तलब किया गया है। नेपरा की जानिब से लेस्को से किल्लत पर काबू पाने के इकदामात बारे दरियाफ्त किया गया है। वाज़ेह रहे कि डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद न्यू कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, जबकि खराब और जलने वाले मीटर्स को तब्दील भी नहीं किया जा रहा, जिसकी नेपरा ने वजाहत मांगी है। अब यहाँ पर आपको बताएं, DHA फेज 3 से मुतसिल मॉडल कॉलोनी में सुई गैस की बंदिश। सुई गैस के अदम फराहमी से खवातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही शहर में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसे औकातकार जिसमें खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, लेकिन गैस मैसर नहीं होती है। मौजूद हैं DHA फेज़ 3 से मुत्तसिल मॉडल कॉलोनी में और यहाँ पर भी मकीन ये बताते हैं कि गैस का मसला तो पहले ही था, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आई तो शिद्दत ज़्यादा इख्तियार कर गया है ये लोड शेडिंग का मामला और सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा गैस का क्या शेड्यूल है आपके यहाँ और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप?
یہ ہم لوگ بہت زیادہ مشکل کر رہے ہیں مینیج، کیونکہ یہ تو بہت ہی ٹائم سے مطلب یہ گیس کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں ہم لوگ، اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے سلنڈر پہ مطلب فی الحال تو گزارا کر رہے ہیں. سردیوں میں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے مطلب مینیج کرنا. تو یہ مطلب اگر حل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتی ہے، گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بہت پرابلم ہے اس کا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے صبح کے وقت میں جب بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، ایسے میں جب گیس نہ ہو تو پھر سلنڈر کے اندر گیس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں یا تو گھروں کی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ کسی حد تک کھانا جو ہے وہ پک جائے، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گیس کی فراہمی کو جو ہے وہ انتظامیہ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ معمولات زندگی جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں. جی عادیہ، بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں پر آپ کو بتائیں غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور لیبارٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے عالمی یوم معذورہ کی مناسبت سے لبرٹی گول چکر پر آگاہی تقریب منعقد کی گئی. رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے خصوصی شرکت کی. معذور بچوں میں پھول اور اسکول بیگز تقسیم کیے گئے. غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور لیبارٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے عالمی یوم معذورہ کی مناسبت سے لبرٹی گول چکر پر آگاہی تقریب منعقد کی گئی. رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے خصوصی شرکت کی. شائستہ پرویز ملک نے کہا یہ افراد معذور نہیں ہیں، ہمیں اپنی سوچ بدل کر ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. ہمارا مشن یہ ہے، ان کو پلیسمنٹ بھی ہم کرتے ہیں، ان کی ہر قسم کی مدد کرتے ہیں اور ان کو انٹرسٹ فری لونز بھی دیتے ہیں اگر یہ اپنا کام کرنا چاہیں، اور یہ کر رہے ہیں اور یہ بہت جگہ فٹ بھی ہو رہے ہیں جہاں نوکریاں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مقصد وہی ہے، لیکن میری اپیل ہے کہ آئیے ان کو معذور کہہ کے اپنی معذوری کا اظہار نہ کریں. رانا سکندر حیات نے کہا خصوصی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے پنجاب بھر میں اسپیشل ایجوکیشن مراکز کی تعمیر نو کی جا رہی ہے. جیسا میڈم چیف منسٹر کا ویژن ہے کہ ان بچوں کو ہم نے اور کیئر دینی ہے، ان کے لیے جتنے فنڈز چاہیے ہوں وہ میڈم سی ایم دے رہی ہیں، اور ان سب کو لوکیٹ کر کے ہم نے ان کے انسٹیٹیوٹس میں لانا ہے اور پھر اسے ہم نے لنک کرنا ہے کہ ہم کیسے انہیں اپنے مین سٹریم سکولز میں بھی لے جا سکتے ہیں. بیرسٹر عمیر سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ بچوں میں پھول اور بیگز تقسیم کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. یہاں پہ بچوں کی تعداد آئی ہوئی ہے اور اللہ کے فضل سے یہاں پہ ہم لوگوں نے ان کو فلاورز دیے ہیں، ان کو بیگز دیے ہیں، اور اوبیسلی چھوٹے بچوں کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے. معذور افراد کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور لیبارٹ فاؤنڈیشن ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیول تک مجھے لے کے گئے ہیں. آج الحمدللہ میں بچوں کو آگے پڑھا بھی رہا ہوں اور میں گیریزن میں ٹیچر ہوں. لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی جو ہمارے جیسے لوگ کو معذور اور ان کی دل آزاری کرتے ہیں وہ نہ کرے، اور ہمارے جیسے لوگوں کو سپورٹ کریں، اور ہمارے اس سینٹر کو بھی سپورٹ کریں گے تو یہ زیادہ ترقی کرے. تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بچوں سے سائن لینگویج میں بھی بات کی. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں لاہور گیریزن یونیورسٹی میں خصوصی کریئر فیئر کا انعقاد. شعبہ تعلیم سے وابستہ شخصیات، صنعتی ماہرین نے شرکت کی. تقریب میں وائس چانسلر میجر جنرل خلیل ڈار ریٹائرڈ نے خصوصی شرکت کی. طلباء نے اپنی مہارتوں اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی پروجیکٹس پیش کیے جنہیں صنعتی ماہرین نے سراہا. وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ کریئر فیئر کا مقصد نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور انہیں جدید صنعت کی ضروریات سے روشناس کروانا تھا. ایسے پروگرام طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے، ملکی معیشت کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42.